शुभोदय छात्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब घर में सुरक्षित है। आज हम एक कविता पाठ की जानकारी करेंगे जिसमें प्रकृति के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, प्रकृति से संबंधित एक कविता पाठ की जानकारी करेंगे और पाठ में जाने से पहले किताब खोलकर यहाँ एक चित्र है, देखिए पृष्ठ संख्या 17 देखिए, समझ में आ रहे हैं? 17वां पन्ना देखिए। ओके, 17th पेज नंबर, सीधे 17th पेज नंबर। यहाँ एक चित्र दिया गया है, यहाँ एक चित्र है। इस चित्र को ध्यान से देखिए और क्या करना है, देखने के बाद चित्र के नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देने का है, प्रश्नों के उत्तर देने का है। ध्यान से चित्र को देखिए और सोचना है, सोचकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर बोलना है। यहाँ सोचो और बोलो के अंतर्गत है। अब देखिए यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं चित्र से संबंधित। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में एक लड़का है और एक लड़की है, लड़का और लड़की, ये दोनों क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। ये दोनों सोच रहे हैं और वे क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं। यहाँ देखिए ये लड़का सोच रहा है कि बारिश के समय इंद्रधनुष आएगा, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं और नदी बह रही है, यह पहाड़ है, तो इसके बारे में सोच रहे हैं। और इसके बाद देखिए ये लड़की भी देख रही है, सोच रही है कि किसके बारे में? यहाँ धूप लगे है नहीं, धूप, सूरज निकल रहा है, तो इसके बारे में सोच रहे हैं। लोग सोच रहे हैं, वे क्या सोच रहे होंगे? अगर ये सभी हमें कौन देता है, ये सभी कौन देता है, उसके बारे में सोच रहे। अगर सूरज नहीं है तो हमें रोशनी कैसे मिलेगा, रोशनी यानी प्रकाश कैसे मिलता है नहीं? अगर नदी नहीं है, अगर बारिश नहीं गिरे तो, बादलों के द्वारा बारिश नहीं गिरे तो हमें पानी कैसे मिलता है? नदी नहीं है तो हमें पानी कैसे मिलता है? मिलता है क्या? नहीं मिलता है। इस तरह प्रकृति में रहने वाली सभी चीज़ें हमें उपयोगी है नहीं? ये सभी हम कौन देते हैं? हमें कौन देते हैं? जैसे प्रकाश हमें कौन देते हैं? रवि यानी सूरज। और पानी कौन देते हैं? बादल और सागर, नदी, नाले, इनके द्वारा हमें पानी मिल रहा है। तो इस तरह आज हम कौन सा पाठ की जानकारी करेंगे? कौन। पाठ का नाम जो है, आज हमारा पाठ का नाम जो है कौन। कौन नामक पाठ की जानकारी करेंगे। यह एक कविता पाठ है, एक कविता पाठ है। कौन का अर्थ है? हो। समझ में आ रहे? कौन का अर्थ है? हो। तो यहाँ इस पाठ में कौन क्या दे रहे हैं हमें, तो इसकी जानकारी करेंगे। यहाँ एक कविता पाठ है और इस कविता पाठ के कवि जो है बाल स्वरूप राही। बाल स्वरूप राही, क्या नाम है कवि का? बाल स्वरूप राही। बाल स्वरूप राही कवि का नाम है। कौन? कविता के कवि का नाम क्या है? बाल स्वरूप राही। पाठ का नाम क्या है? कौन। कौन का अर्थ है? हु। ओके, बाल स्वरूप राही के द्वारा लिखे गए कौन कविता को आज हम पढ़ेंगे, इसकी जानकारी करेंगे। इसमें क्या दिया गया है उसकी जानकारी करेंगे। पाठ में जाने से पहले कवि के बारे में जानकारी करेंगे। कवि परिचय देखिए, कवि का नाम क्या है? बाल स्वरूप राही। और बाल स्वरूप राही का जीवन काल, जन्म, कब जन्म लिया बोले तो जन्म जो है कब हुआ? बाल स्वरूप राही का जन्म कब हुआ बोले तो जन्म 1936
केवल साल ही दिया गया यहाँ पे 1936 साल में जन्म लिया, वर्ष में जन्म लिया है। लेकिन कब जन्म लिया बोले तो 4 मई, मई का अर्थ है मई, 4 मई 1936 में जन्म लिया। कहाँ पे जन्म लिया? जन्म स्थान आपको यह नहीं दिया गया है। जन्म स्थान जो है तिमरापुर नामक गांव, देखिए जन्म स्थान तिमरापुर, यहाँ दिल्ली के पास में है। दिल्ली उत्तर प्रदेश में है। दिल्ली के पास जो तिमरापुर नामक गांव है, उस गांव में जन्म लिया है। समझ में आ रहा है? तिमरापुर नामक गांव में जन्म लिया है, यहाँ दिल्ली के पास है। 4 मई 1933 में जन्म लिया तिमरापुर नामक गांव में, यहाँ दिल्ली के पास है। अब ये दिल्ली में रहते हैं, बाल स्वरूप राही अब दिल्ली में रहते हैं। और यहाँ एक कवि और गीतकार है। कवि और एक गीतकार है। बाल स्वरूप राही एक कवि है, साथ साथ गीतकार है। कवि का अर्थ है पोएट और गीतकार का अर्थ है लिरिक्स लिखने वाला, लिरिसिस्ट। ओके, एक गीतकार है और एक कवि भी है, और वे गीत और गज़ल के लिए प्रमुख है। बहुत सारे गीत लिखे थे और बहुत सारे गज़ल भी लिखे थे। गीत और गज़लों के लिए प्रमुख है, और वे हिंदी सिनेमाओं में भी बहुत सारे गीत लिखे थे। हिंदी सिनेमाओं में भी बहुत सारे गीत लिखे थे। हिंदी सिनेमा, बॉलीवुड मूवीज़, हिंदी सिनेमाओं में बहुत सारे गीत लिखे थे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रमुख के रूप में भी काम किए थे। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स रहते हैं, प्रोफेसर, समझ में आ रहे हैं? सो ये आचार्य है, प्रोफेसर है। दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रमुख, इसका अर्थ जो है HOD ऑफ हिंदी डिपार्टमेंट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। He worked as a HOD of Hindi department in Delhi University। तो ये जो है उनके काम के बारे में है, उनकी विशेषता के बारे में है। उनकी विशेषता क्या है? गीत और कवि है, गज़ल और गीत लिखे थे। हिंदी सिनेमा में भी बहुत सारे गीत लिखे थे, और हिंदी विभाग के प्रमुख के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय में काम किए थे। समझ में आ रहे? ये लिख लीजिए। विशेषता क्या है? कवि और गीतकार है। यहाँ एक कवि भी है और गीतकार भी है। और दूसरा देखिए, गीत और गज़ल लिखे थे। गीत और गज़ल लिखने में प्रमुख है। गीत और गज़ल के लिए प्रमुख है। गीत और गज़ल के लिए प्रमुख है। ओके, और हिंदी सिनेमाओं में गीत लिखे थे। हिंदी सिनेमाओं में बहुत सारे गीत लिखे हैं। गीत बोले तो सॉन्ग, गीत लिखे है। बहुत सारे गीत लिखे, हिंदी सिनेमाओं में बहुत सारे गीत लिखे थे। समझ में आ रहे? गीत और गज़ल के लिए प्रमुख है। हिंदी सिनेमाओं में बहुत सारे गीत लिखे हैं। ये जो है बाल स्वरूप राही के बारे में है। और इसके बाद देखिए HOD, वर्कड एज ए HOD
ऑफ हिंदी डिपार्टमेंट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रमुख, दिल्ली विश्वविद्यालय के, विश्वविद्यालय बोले तो विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रमुख, HOD ऑफ हिंदी डिपार्टमेंट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, या हिंदी विश्वविद्यालय, विद्यालय में हिंदी विभाग, लिख लीजिए, हिंदी विभाग के प्रमुख है। हिंदी विभाग के प्रमुख, हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रमुख है, हिंदी विभाग के प्रमुख, HOD ऑफ द हिंदी डिपार्टमेंट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये जो है बाला स्वरूप राही के बारे में है। और इसके बाद रचनाएं देखिए, रचनाएं, उनकी रचनाएं, रचनाएं जो है, सूरज का रथ, पहला सूरज का रथ, सूरज का रथ यहाँ एक है। और उसके बाद मेरा रूप तुम्हारा दर्पण, मेरा रूप तुम्हारा दर्पण, मेरा रूप तुम्हारा दर्पण, ये लिख लीजिए। और उसके बाद जो नितांत मेरी है, जो नितांत मेरी है, जो नितांत मेरी है। और उसके बाद राग विराग, राग विराग, राग विराग, ओके। ये सभी उनकी रचनाएं है, लिख लीजिए। बाला स्वरूप राही जन्म 4 मई 1936 में हुआ, जन्मस्थान तिमरापुर दिल्ली के पास है। और विशेषता ये कवि और गीतकार है, गीत और गज़ल के लिए प्रमुख है, गज़ल लिखने के लिए प्रमुख है। हिंदी सिनेमाओं में बहुत सारे गीत लिखे हैं, ओके। और हिंदी विश्वविद्यालय में, कहाँ? दिल्ली में हिंदी विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, सॉरी, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रमुख है, हिंदी विभाग के प्रमुख है। और रचनाएं सूरज का रथ, मेरा रूप तुम्हारा दर्पण, और जो नितांत मेरी है, राग विराग। और इसके बाद देखिए और कुछ रचनाएं है, और कुछ रचनाएं है। दादी अम्मा मुझे बताओ, दादी अम्मा मुझे बताओ। और हम सब आगे निकलेंगे, हम सब आगे निकलेंगे, हम सब आगे निकलेंगे। और गाल बने गुब्बारे, गाल बने गुब्बारे। ये जो है बाल स्वरूप राही की रचनाएं है। आपको कवि परिचय के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा 4 अंक के लिए, और ये कवि के बारे में इतना लिखे तो आपको 4 अंक मिलेंगे। ठीक है बच्चों, कवि परिचय, कवि के बारे में याद रखना है। अगर कवि परिचय दिए तो ये लिखना है, कवि के बारे में लिखना है।
तो ये जो है बाल स्वरूप राही के बारे में है। कब जन्म लिया बाल स्वरूप राही बोले तो 4 मई मीन्स 4 तारीख है, मई महीना है, मई बोले तो मई 1936 में जन्म लिया, दिल्ली के पास जन्म लिया। विशेषता ये क्या है, हिंदी सिनेमाओं में गीत लिखे थे और दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रमुख के रूप में काम किए थे और गीत और गज़ल लिखने में प्रमुख है, कवि और गीतकार भी है ये है। और रचनाएं सूरज का रथ, मेरा रूप तुम्हारा दर्पण, जो नितांत मेरी है, राग विराग, दादी अम्मा मुझे बताओ, हम सब आगे निकलेंगे, गाल बने गुब्बारे। सो ये लिखे तो ये बातें लिखे तो कवि के बारे में आपको 4 अंक मिलेंगे। अब हम पाठ की जानकारी करेंगे। पाठ में क्या दिया गया है एक बार देखिए। यहाँ 18वां पन्ना देखिए, पृष्ठ संख्या 18 देखिए। यहाँ एक चित्र दिया गया है, देखिए किस तरह का चित्र है, इस तरह का चित्र है, प्रश्न सूचक चित्र है। हम प्रश्न पूछने के लिए इस सूचक का इस्तेमाल किया जाता है, वो ये चित्र दिया गया है देखिए। और इसमें ये प्रश्न सूचक में कुछ चित्र है देखिए। यहाँ कुछ पेड़ पौधे हैं, बादल छाए हुए हैं आसमान में, और रवि यानी सूरज निकल रहा है, और यहाँ झरना बह रहे है, और यहाँ देखिए चांद है, ये चांद, और यहाँ देखिए पेड़ है, पेड़, और यहाँ बारिश के समय इंद्रधनुष है आकाश में, और यहाँ एक झरना, नदी और झरना निकल रहा है, और यहाँ क्या है, फूल है। ये सभी प्रकृति के अंदर है। प्रकृति से हमें क्या क्या लाभ है, प्रकृति हमें क्या देती है, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। समझ में आ रहे कौन नामक कविता पाठ में। अब देखिए, सुनते हैं, शब्दार्थ भी लिख लीजिए। मैं एक बार इस कविता को गाकर सुनाता हूँ आपको, गाकर सिखाता, कैसे गाना है उसके बारे में सिखाता हूँ, ध्यान से सुनिए। ओके, कविता गाने से आसानी से उसका अर्थ हम समझ सकते हैं, उसका अर्थ को ग्रहण कर सकते हैं। एक बार ध्यान से सुनिए। अगर न होता चांद रात में, हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता सूरज, दिन को सोने सा चमकाता कौन। अगर न होती निर्मल नदियाँ, जग की प्यास बुझाता कौन। अगर न होते पर्वत, मीठे झरने भला बहाता कौन। अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। अगर न होते फूल बताओ, खिल खिल कर मुस्काता कौन। अगर न होते बादल नभ में, इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर न होते हम तो बोलो, ये सब प्रश्न उठाता कौन। इस तरह हम इस गीत को गा सकते हैं। और अब देखिए इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है। अगर न होता चांद रात में, अगर ना होता तो, अगर बोले तो शब्दार्थ, अगर बोले तो यदि, अगर इसका अर्थ जो है यदि मीन इफ, यदि अंग्रेजी में इफ कहते हैं, अंग्रेजी में इफ, यदि इफ। अगर चांद न होता, चांद बोले तो चंद्र, चांद का अर्थ है चंद्र यानी शशि, मून। अगर रात के समय में, रात नाइट, रात को नाइट, रात्रि यानी नाइट। अगर रात में चांद नहीं है तो,
हमको दिशा कौन दिखाता है? किसी जगह में जाना है हमें, नहीं, किसी जगह में जाना है। अगर चांद नहीं है तो चांद से हमें क्या मिल रही है? चांदनी मिल रही है। चांदनी बोले तो मून लाइट, मून लाइट, वेनेला, चांदनी। सो चांदनी में, चांद की चांदनी में, चांदनी के प्रकाश में, चांदनी की रोशनी में हम किसी भी जगह को जा सकते हैं। चांद जो है हमें रात के समय में दिशा दिखाता है। दिशा बोले तो और तरफ, साइड, दिशा, इसका अर्थ है और यानी तरफ, साइड। साइड। रात के समय में अगर चांद नहीं है तो हमें दिशा कौन दिखाता है? रात में हम किसी भी जगह जाने के लिए कैसे रहते हैं? रात के समय में अंधेरा छा जाता है, लेकिन चांदनी, चांद की चांदनी में हम किसी भी जगह को जा सकते हैं। तो इसका अर्थ जो है चांद से हमें चांदनी मिल रही है। उस चांदनी में हम दिशा को देख सकते हैं, हम किसी जगह को जाना है, जा सकते हैं। और अगर न होता सूरज, अगर सूरज नहीं होता, सूरज बोले तो सूरज, सन, सूरज का अर्थ है रवि यानी सन, अंग्रेजी में सन कहते हैं, सन। अगर सूरज नहीं है तो अब देखिए दोपहर में, दिन के समय हमें लाइट की ज़रूरत नहीं है और दिया की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दिन में सूरज के किरणों के द्वारा हमें रोशनी मिल रही है, प्रकाश मिल रही है। समझ में रहे? प्रकाश मिल रहा है, तो इस रोशनी में हम अपने काम कर सकते हैं। हम अपने काम, जो दफ्तर को जाने वाले दफ्तर को जाते हैं, समझ में रहे? किसान लोग खेती बाड़ी करते हैं। तो इस तरह रोशनी नहीं, अगर सूरज नहीं है तो दिन बोले तो डे, दिन का अर्थ है डे, डे टाइम। डे को सोने सा कौन चमकाता है? अब देखिए सूरज की किरणें चमक रहे हैं, कैसा? सोना जैसा। अब दिन जो है अंधेरा है अभी नहीं, प्रकाश है। यह प्रकाश हमें कैसे मिल रहा है? सूरज के किरणों के द्वारा, सूरज के किरणों के द्वारा। अगर सूरज नहीं है तो दिन को सोना जैसा कौन चमकाता है? सोना, सोना बोले तो स्वर्ण, स्वर्ण यानी इसका अंग्रेजी अर्थ है गोल्ड, गोल्ड इट विल शाइन। सोना चमकती है, तो उसी तरह सोने की तरह अगर सूरज नहीं है तो दिन को कौन चमकाता है? चमकाना मीन्स झलकना, टू शाइन। चमकना, इसका अर्थ है झलकना, मीन्स टू शाइन, शाइनिंग, टू शाइन। ओके, कौन चमकाता है सोना जैसा दिन को? अगर सूरज नहीं है तो अंधेरा छा जाता है। रात के समय में हम सूरज को नहीं देख सकते हैं, नहीं, सूरज नहीं रहता है। उस समय कैसे रहते हैं? अंधेरा छा जाता है। उस समय कौन रहते हैं? चांद हमें चांदनी देते हैं। समझ में आ रहे? तो इस तरह अगर सूरज नहीं तो दिन को सोना जैसे कौन चमकाता है? और देखिए उसके बाद, अगर न होते निर्मल नदियाँ, जग की प्यास बुझाता कौन? अगर निर्मल नदियाँ नहीं होती, निर्मल, नेहा प्लस मल, निर्मल। निर्मल का अर्थ है शुद्ध, क्लीन, और प्लेजेंट, क्लीन। नदियाँ बोले तो रिवर्स, नदी का अर्थ है रिवर, नदी का अर्थ है रिवर। रिवर, नदी बोले तो रिवर है। अगर निर्मल नदियाँ नहीं है तो, अगर निर्मल नदियाँ नहीं है तो
जग की प्यास, जग बोले तो दुनिया, दुनिया, जग का अर्थ है दुनिया, इसका अर्थ है वर्ल्ड, वर्ल्ड के प्यास, प्यास बोले तो प्यास का अर्थ है तृष्णा, मीन्स थर्स्ट, प्यास, थर्स्ट, थर्स्ट, जग के प्यास कौन बुझाता है, कौन बुझाता है। अगर निर्मल नदियां नहीं है तो हमारा प्यास जो है कौन बुझाता है। ऐसे क्यों कहा कभी, नदियों से हमें पानी मिल रहा है, उस पानी पीकर हम अपने प्यास बुझाता है। समझ में आ रहे, प्यास बुझाता है। आपको मालूम है सरकार के द्वारा दिए गए प्रोग्राम जो है वाटर ग्रिड भगीरथा, मिशन भगीरथा, वो जो है सभी तेलंगाना सरकार के द्वारा पेश किया गया प्रोग्राम है, कार्यक्रम है। किसके वास्ते, किसके वास्ते, हर गांव में पीने के पानी की सुविधा देने के लिए। नदियों में जो पानी है, जैसे गोदावरी हो, कृष्णा नदी हो, उसमें जो पानी है उस पानी को पीने के लिए उपयोग करना नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, नदी के पानी को पी रहे हैं, पीकर हम अपना प्यास बुझा रहे हैं। अगर हमें प्यास लगे तो क्या करते, पानी पीते हैं। पानी कहाँ से आ रहे, नदियों से, नालों से, बारिश से। समझ आ रहे, बारिश से जो पानी गिरते हैं वो पानी जो है नालों के द्वारा नदियों में मिलती है, और उस नदियों से हम पानी लेकर पी रहे हैं, पानी नदियों से पाकर हम पी रहे हैं। सो ये पानी नदियों से मिल रहा है। अगर निर्मल नदियां नहीं है तो हमारा प्यास जो है कौन बुझाता है, कौन बुझाता है। बुझाना इसका अर्थ है शांत करना, बुझाना शांत करना। तो कौन प्यास बुझाता है, अगर नदियां नहीं है तो। नहीं, अगर नदियां नहीं है तो, नाले नहीं है तो हमें पानी नहीं मिलेगा। अगर सूरज नहीं है तो हमें प्रकाश नहीं मिलेगा। अगर चांद नहीं है तो रात के समय में चांदनी नहीं मिलेगी हमें। तो इस तरह ये सब हमें सहायता कर रहे हैं। अगर न होते पर्वत, अगर पर्वत नहीं है तो, पर्वत बोले तो माउंटेन, पर्वत क्या है, पर्वत का अर्थ है माउंटेन, यानी पहाड़, पहाड़ और माउंटेन। अगर पर्वत नहीं है तो, अगर पर्वत नहीं है तो हम क्या करते हैं, पर्वतों के द्वारा झरने, झरने, झरने जो है नीचे बहते हैं। झरने का अर्थ है वाटरफॉल, नहीं, पानी जो ऊपर से पहाड़ों के द्वारा नीचे गिरते हैं उसे हम वाटरफॉल यानी झरना कहते हैं। तो यहाँ अगर न होते पर्वत, मीठे झरने भला बहाता कौन। अगर पर्वत नहीं है तो झरना कौन बहाता है, झरना कौन बहाता है। झरना इसका अर्थ है वाटरफॉल। पर्वतों के द्वारा, यहाँ देखिए पर्वत है, पर्वतों के द्वारा यहाँ झरना नीचे बह रही है। पर्वत नहीं है तो कौन झरने को बहाता है। बहाना मीन्स फैलना, टू स्प्रेड, बहाना, बहाने का अर्थ फैलना, इसका अर्थ है टू स्प्रेड, टू स्प्रेड, फैलना, टू स्प्रेड। अगर ये नहीं है तो, क्या नहीं है तो, झरने नहीं है तो, अगर न होते पर्वत, पर्वत नहीं है तो झरना कहाँ से आती है, झरने को कौन फैलाएगा, है ना। अगर पर्वत नहीं है तो, पहाड़ नहीं है तो झरना कौन फैलाएगा झरने को। तो इस तरह कवि ने कहा। और उसके बाद देखिए, अगर न होते पेड़ भला फिर
हरियाली फैलाता कौन। अगर पेड़ नहीं है तो पेड़, पेड़ का अर्थ है वृक्ष यानी ट्री। पेड़ का अर्थ जो है वृक्ष यानी ट्री। सो अगर पेड़ नहीं है तो हरियाली कौन फैलाता है। हरियाली, हरियाली बोले तो हरियाली जो है, हरियाली का अर्थ है ग्रीनरी, ग्रीनरी। अगर हम जंगल में जाकर देखें तो जंगल में बहुत सारे पेड़ छा जाते हैं, पेड़ों से हरियाली फैलती है। अगर पेड़ नहीं है तो हरियाली कौन फैलाता है। हरियाली को कौन फैलाता है अगर पेड़ नहीं है तो। अगर न होते फूल बताओ। अगर फूल नहीं है तो, फूल नहीं है तो, फूल का अर्थ जो है पुष्प, पुष्प का अर्थ है फ्लावर। अगर फूल नहीं है तो खिल खिल कर मुस्काता कौन। मुस्काना मीन्स स्माइल, स्मेल, मुस्काना बोले तो स्माइल। खिल खिल कर, खिलना ब्लॉसम और ब्लूमिंग, खिलना ब्लॉसम और ब्लूमिंग। अगर फूल नहीं है तो हमें खिल खिल कर, खिलना इसका अर्थ है ब्लूमिंग और ब्लॉसम। खिल बोले तो ब्लूम। यहां देखिए, जब कली से, कली बोले तो बर्ड, मोग्गा, कली से पुष्प बनते हैं। हम जिस तरह मुस्कुराते समय हमारा चेहरा जैसा रहता है उसी तरह फूल जो है खिलते समय उसी तरह रहता है। फूलों को देखने से, फूलों को देखने से, फूलों को पसंद करते हैं। फूलों को देखने से हम जो पेड़ों पर फूल छा गए तो उसे देखने से हमें हम मुस्कुराते हैं, है नहीं। तो इस तरह क्या है, अगर न होते फूल बताओ किल किल कर मुस्काता कौन। हमें किल किल कर कौन मुस्काता है, किल किल कर कौन मुस्काता है। फूल जो है हमें उसकी ओर आकर्षित करते हैं, नहीं। अगर फूल छा गए तो हमें उसकी ओर आकर्षित करते हैं। तरह तरह के रंग बिरंगे फूल हमें आकर्षित करते हैं। अगर ये फूल नहीं है तो हमें खिल खिल कर कौन मुस्काता है। तो इस तरह कवि ने कहा। यहाँ तक पढ़ लीजिए। मैं फिर एक बार आपको गा के सिखाऊंगा, ध्यान से सुनिए। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। अगर न होते निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन। अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। मीठे झरने, मीठा मीन स्वीट। और अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। इसमें आप लोग क्या सीख चुके हैं। अगर चांद नहीं है तो हमें दिशा कौन दिखाता है रात के समय में। इसका अर्थ जो है चांद के द्वारा रात में हमें दिशा मिलते हैं, चांदनी मिलती है। अगर न होता सूरज, अगर सूरज न है तो दिन को रोशनी सा सोने सा कौन चमकाता है। इसका अर्थ जो है दिन में प्रकाश देते हैं सूरज। अगर न होते निर्मल नदियाँ जग के प्यास कौन बुझाता है। निर्मल नदियाँ नहीं है तो हमारे प्यास कौन बुझाता है। इसका अर्थ जो है नदियों से हमें पानी मिल रहा है और पर्वतों से झरने बह रहे हैं पर्वतों के द्वारा, और पेड़ों से हरियाली छा जाते हैं, और फूलों के द्वारा हम मुस्कुराते हैं, नहीं हम मुस्कुराते हैं। इसका अर्थ जो है हमें आनंद पाते, सुख पा सकते हैं, क्योंकि फूल अपनी ओर हमें आकर्षित करते हैं। ठीक है बच्चों, और बाकी पाठ अगले कक्षा में देखेंगे। यहाँ तक आपको क्या करना है, पाठ को फिर एक बार पढ़ना है।
पढ़ते हुए पाठ का सारांश अर्थ ग्रहण करना है और ये दिए गए जो शब्दार्थ हैं उनको भी कंठस्थ करने का है। ठीक है बच्चों, और कविता को भी कंठस्थ करना है। ठीक है, घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।